अपने मन में समझ सकते हैं कि आपका रखवाला बड़ा बड़ा है और आपका इंतज़ाम करने वाला बड़ा है और आपकी देखभाल करने वाला बड़ा है और आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाला बड़ा है। हम रहेंगे तो क्या और नहीं रहेंगे तो क्या और जिंदा है तो क्या और मरेंगे तो क्या, हर हाल में हम आपकी देखभाल और जिंदा रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की चमत्कारी प्रसंग भाग 25 प्रस्तुत है। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी गायत्री परिजन से अनुरोध है, अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार में जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें। एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था, वो भी साधारण ऑपरेशन के द्वारा, और वो बच्चा लड़का था। हर किसी के यहाँ बच्चा होता है और पहला बच्चा अगर लड़का हो तो खुशी का क्या कहना, वही यहाँ भी था। हर कोई खुश था, माता पिता खुश था, नाना नानी खुश था, दादा दादी खुश था, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे वो भी खुशी में शामिल थे। खुशी में शामिल होने के बाद बच्चे के पिता अपने घर जाते हैं और 2-3 घंटे के बाद उनको सूचना मिलती है कि बच्चा का तबीयत खराब हो गया है, इनक्यूबेटर में रखा गया है, ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। अब ये सोचते हैं कि 2-3 घंटा पहले तो बच्चा ठीक था, स्वस्थ था, फिर एकाएक क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आते हैं तो उनको पता चलता है कि नाक का छिद्र, मुंह का छिद्र बंद है, जिसके चलते सांस लेने में कठिनाई हो रही है और नाक से मुंह से पानी आ रहा है। बच्चे को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। तो ये चिंतित हो गए। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में इनके सास ससुर मौजूद थे, जो गुरुदेव के परम भक्त थे, गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। वो इनको चिंतित देख के कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, गुरुदेव जो करेंगे भला के लिए ही करेंगे। ये सुनने के बाद उनको आँख से आंसू टपक पड़ता है। जिसे गुरु पर श्रद्धा होती है वो सब ऐसा ही कहता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वो लोग चिंता में रात गुजारे, बच्चे का इलाज चलता रहा। दूसरे दिन उस हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर जो बच्चे का इलाज कर रहा था, इनको अकेले ले जाकर एकांत में कहता है, देखिए ये हारा हुआ केस है। ये जब सुनते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। ये अपने सास ससुर को कहते हैं, इनके सास ससुर कहते हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, अंत तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे। जब वो डॉक्टर कहता है कि ये हारा हुआ केस है, तब ये लोग आपस में विचार करते हैं कि अगला कदम क्या उठाया जाए। तो विचार होता है कि एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ इस बच्चे को ले जाया जाए। तो चूँकि बच्चे को ऑक्सीजन चल रहा था, तो ले जाया जाए कैसे। तो वहाँ से नर्स से संपर्क किया गया। ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए एक कागज़ का टिप बनाया गया, जिसके द्वारा बच्चे को नाक के सामने ऑक्सीजन दिया जाता था। बच्चे को एम्बुलेंस पर रख के और उस टिप के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जाने लगा और एम्बुलेंस चल रहा है। उस दरमियान उसके सास ससुर मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और इनको आँख से आंसू टपक पड़ता है और वो आंसू बच्चे के शरीर पर गिरता है। तब ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए जितना चिंतित हैं, उतना चिंता अगर दूसरे बच्चे के लिए रहता तो कितना अच्छा होता। हम अपने बच्चे के लिए इतना चिंतित हैं क्योंकि वे हमारे बच्चे हैं, दूसरे बच्चे भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं, उनके लिए ऐसी सहानुभूति क्यों नहीं। तब इनको जो दुख तकलीफ था, जो चिंताएं थे,
वो सब दूर हो गया। वहाँ डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया। अब ये नर्स को कहते हैं, गुरुदेव के द्वारा एक ताबीज़ दिया गया था, तो ये नर्स को कहते हैं कि ये ताबीज़ लीजिए और हमारे बच्चे को शरीर से स्पर्श करा के ला दीजिए। वो नर्स कहती है ठीक है, वैसे तो हमसे आज तक कोई पेशेंट खराब नहीं हुआ है, लेकिन आपका मन रखने के लिए लाइए, हम इस ताबीज़ को ले जाके बच्चे से स्पर्श करा के ला देते हैं। जबकि बाहर की कोई भी वस्तु अंदर ले जाना मना था। वो नर्स जाती है, वो ताबीज़ से बच्चे को शरीर से स्पर्श करा के ला देती है, और ये 3-4 दिन तक रोज़ करती रहती है। और चौथा दिन जो डॉक्टर बाहर से आया था, इस बच्चे का इलाज कर रहा था, वो कहता है बधाई हो, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस बच्चे का जो समस्या था, नाक और मुंह का जो ही बंद था, वो ऑटोमेटिक खुल गया। तो इन लोगों में खुशी की माहौल हो गई। डॉक्टर साहब प्रभावित होकर फीस नहीं लेते हैं, कहते हैं जब ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो फीस किस बात की। उसके बाद भी 14 दिन तक उस हॉस्पिटल में बच्चे को रखा गया और बच्चे का इलाज चलते रहा। उस इलाज में जो फीस होता है, वो फीस भी वहाँ का डॉक्टर नहीं लिया। और 14 दिन के दरमियान में वहाँ का नर्स, डॉक्टर और सब स्टाफ कहता है भाई साहब हमारे बारे में कुछ कहिए, हमारे बारे में भी कुछ कहिए, हमारे बारे में भी कुछ कीजिए। ये सब को कहते रहे। हमारे गुरुदेव बहुत बड़े हैं और हमारे गुरुदेव का मूल मंत्र है सभी के लिए सद्बुद्धि, और आप भी यही कामना करें। बस हम तो इतना ही जानते हैं। 11-12 साल के बाद ये बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। गुरुदेव का ताबीज लाया या गुरुदेव के प्रति श्रद्धा आप खुद तय करें। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से भी अनुरोध है, गुरुदेव से जुड़े, गायत्री परिवार से जुड़े, गुरुदेव का काम करें। बस आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।